मित्रों, बहुत से दर्शकों ने दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने के लिए लिखा था। यह पुस्तक प्रकाशित हो गई है। रॉयल आकार एवं मोटे कागज पर 528 पृष्ठों में प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य 950 रुपये है, किंतु दर्शकों की सुविधा के लिए हम यह पुस्तक 500 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं तथा डाक व्यय भी हम वहन कर रहे हैं। इच्छुक दर्शक गूगल पे अथवा पेटीएम के माध्यम से हमारे सेल फोन नंबर 9414076061 पर भुगतान करके इसी नंबर पर अपना पूरा पता व्हाट्सएप अथवा एसएमएस से भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं को ज्ञात हुआ कि बदख्शां का गवर्नर मिर्जा सुलेमान अपने नाम का खुतबा पढ़वा रहा है, तो हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल एवं मिर्जा अस्करी को अपने साथ लेकर बदख्शां पर अभियान किया। मिर्जा सुलेमान परास्त होकर भाग गया तथा हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल को बदख्शां और कुंदूज का गवर्नर बना दिया। इसके बाद हुमायूं ने किशम के दुर्ग पर अभियान किया। किशम का दुर्ग तो हुमायूं के अधिकार में आ गया, किंतु यहां आकर हुमायूं बीमार पड़ गया तथा कुछ दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब बख्तर में कामरान को यह समाचार मिला कि हुमायूं किशम के किले में बेहोश पड़ा है, तो कामरान ने गजनी पहुंचकर बेगा बेगम की बहन के पति जाहिद बेग को मार डाला तथा गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कामरान कांधार के लिए चल दिया, किंतु कांधार दुर्ग पर बैराम खां का पहरा था। बैराम खां ने कामरान को कांधार के किले में नहीं घुसने दिया। इस पर कामरान कांधार छोड़कर काबुल के लिए रवाना हुआ। एक दिन सूर्य निकलते ही कामरान ने काबुल नगर पर धावा मारा। इस समय काबुल के दरवाजे खुले हुए थे और भिष्टी तथा घसियारे आदि स्त्री पुरुष नगर के भीतर और बाहर आ जा रहे थे। उन्हीं के साथ कामरान तथा उसके सिपाही काबुल नगर में घुस गए। उस समय माहम बेगम का भाई अली मामा स्नान घर में था। कामरान ने उसे स्नान घर में ही मार डाला। कामरान ने मुल्ला अब्दुल खालिक की पाठशाला में डेरा डाला। कामरान के सैनिकों ने हुमायूं के महल का कीमती सामान लूटकर कामरान के डेरे में ला पटका। कामरान ने हुमायूं के विश्वस्त अमीर फजायल बेग तथा मेहतर वकील को पकड़कर उनकी आंखों में सलाइयां फिरवा दीं, अर्थात उन्हें अंधा कर दिया। इसके बाद कामरान ने हुमायूं के परिवार की औरतों को पकड़कर मिर्जा अस्करी के मकान में बंद कर दिया और उस मकान का दरवाजा ईंटों की पक्की चिनाई से बंद करवा दिया। इन औरतों को दीवार के ऊपर से खाना पहुंचाया जाता था। यह स्वाभाविक ही है कि अकबर भी हुमायूं के हरम की स्त्रियों के साथ इसी घर में बंद किया गया। जो मिर्जा, बेग, अमीर और सिपाही कामरान का साथ छोड़कर हुमायूं की तरफ हो गए थे, उनके घरों की पहचान करके उन्हें गिराया गया तथा उनके परिवारों को बहुत बुरी सजाएं दी गईं। इन परिवारों की औरतों को दूसरे परिवारों को सौंप दिया गया। यह कामरान के नैतिक पतन की पराकाष्ठा थी। जिन लोगों पर तथा जिन लोगों की सहायता से उसे शासन करना था, कामरान उन्हीं लोगों के परिवारों के साथ मानव गरिमा से नीचे का बर्ताव कर रहा था। शाही आदेश से अमीरों एवं बेगों की स्त्रियों की अदला बदली जैसा कुकृत्य इससे पहले किसी भी मुगल विजेता द्वारा नहीं किया गया था। कामरान के साथ आई औरतों को हुमायूं की औरतों के महलों में ठहराया गया। हुमायूं के हरम के नौकरों को बहुत तकलीफें दी गईं तथा उनकी औरतों पर अत्याचार ढाए गए। कामरान ने अपने भाई भतीजों, बहन भाइयों एवं बुआ चाचियों आदि किसी के भी साथ किसी संबंध की परवाह नहीं की।
वह बदले की आग में जल रहा था। उसे हर उस व्यक्ति से चुन चुन कर बदला लेना था जो कामरान के स्थान पर हुमायूं के पक्ष में था। कामरान ने जैसा वीभत्स व्यवहार अपने ही कुल के सदस्यों और अपनी ही जनता के साथ किया, वैसा व्यवहार तो शेर शाह सूरी सहित किसी भी शत्रु ने हुमायूं के परिवार अथवा हुमायूं की जनता के साथ अब तक नहीं किया था। हुमायूं के परिवार के सदस्यों को विश्वास नहीं हुआ कि निर्दयी समय थोड़ा सा दयालु होकर इतनी शीघ्र ही फिर से बुरा हो जाएगा। कामरान ने गुलबदन की माता दिलदार बेगम और गुलबदन को अपने पास बुलाया। उसने दिलदार बेगम से कहा कि वह लोहार खाने में अर्थात शस्त्रागार में जाकर रहे। कामरान ने गुलबदन बेगम से कहा कि मेरा घर भी तुम्हारा ही है, तुम यहीं पर रहो। इस पर गुलबदन बेगम ने कहा कि मैं यहां क्यों रहूं, जहां मेरी माता रहेगी मैं भी वहीं पर रहूंगी। कामरान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जहां इच्छा हो रहो, किंतु तुम खिज्र ख्वाजा खां को पत्र लिखो कि जिस प्रकार हिंदाल और अस्करी कामरान के भाई हैं, उसी प्रकार खिज्र ख्वाजा खां भी कामरान का भाई है। इसलिए खिज्र ख्वाजा खां तुरंत कामरान से आकर मिले। यह समय कामरान की सहायता करने का है। इस पर गुलबदन बेगम ने कामरान से कहा कि वह मेरे दस्तखत नहीं पहचानता है, क्योंकि आज से पहले मैंने उसे कोई पत्र नहीं लिखा है। इसलिए तुम्हारी जो मर्जी हो तुम ही उसे पत्र लिखो। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि उस काल में जितने पुरुषों के नाम के साथ मिर्जा लगता था, वे तैमूरी खानदान अथवा मुगल खानदान के शहजादे थे, और जिन पुरुषों के नाम के आगे ख्वाजा अथवा खोजा लगता था, वे अधिकांशतः बाबर की बेगम माहम सुल्ताना के पीहर पक्ष के थे, अर्थात हुमायूं के ननिहाल से आए हुए थे। खिज्र ख्वाजा खां गुलबदन बेगम का पति था। इस समय वह संभवतः अपने परिवार के साथ खुस्त में था। कामरान चाहता था कि गुलबदन बेगम और उसका पति खिज्र ख्वाजा खां हुमायूं के पक्ष में रहने की बजाय कामरान के पक्ष में रहें। किंतु जब गुलबदन ने खिज्र ख्वाजा खां को बुलाने के लिए पत्र नहीं लिखा, तो कामरान ने मेहदी सुल्तान तथा शेर अली नामक 2 अमीरों को खिज्र ख्वाजा खां को लाने के लिए भेजा। जिस तरह मुगलिया खानदान में बाबर की बेगम माहम सुल्ताना का अत्यधिक सम्मान एवं आदर था, उसी प्रकार मुगलिया खानदान में खानजादह बेगम और गुलबदन बेगम का भी अत्यधिक सम्मान था और उनकी कोई बात टाली नहीं जाती थी। माहम सुल्ताना एवं खानजादह बेगम तो अब काल के प्रवाह में तिरोहित हो चुकी थीं, इसलिए गुलबदन बेगम का अपने किसी भाई के पक्ष में होने का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यदि खोस्त का ख्वाजा परिवार अर्थात गुलबदन के पति का परिवार कामरान के पक्ष में चला जाता, तो कामरान को बदख्शां, खोस्त एवं हेरात के क्षेत्र में नैतिक समर्थन प्राप्त हो जाता और हुमायूं का पक्ष कमजोर हो जाता। इसलिए कामरान ने गुलबदन बेगम एवं खिज्र ख्वाजा खां को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। घमंडी कामरान गुलबदन के महत्व को तो जानता था, किंतु यह नहीं जानता था कि गुलबदन बेगम और उसके पति का समर्थन पाने के लिए गुलबदन की माता दिलदार बेगम के साथ भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। चूंकि कामरान ने गुलबदन की माता को उसके महल से निकालकर लोहार खाने अर्थात शस्त्रागार में रहने के आदेश दिए थे, इसलिए कामरान को गुलबदन बेगम का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता था। जब बादशाह हुमायूं को ज्ञात हुआ कि कामरान ने खिज्र ख्वाजा खां को बुलाया है, तो बादशाह हुमायूं ने भी अपने बहनोई खिज्र ख्वाजा खां को पत्र लिखकर अपने पास बुलवाया। इस पर खिज्र ख्वाजा खां बादशाह हुमायूं की सेवा में उपस्थित हो गया। उस समय हुमायूं उकाबैन नामक स्थान पर ठहरा हुआ था।
अगली कड़ी में देखिए, कामरान ने अकबर को तोप के आगे लटका दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।